हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप सुन रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेल अ टेल फॉर यू। तो लोक कथाओं की इस कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं असमिया लोक कथा की ओर, जिसका नाम है एक थी सरुमा, जिसे लिखा है भोला यामिनी जी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। असम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची सरुमा के सिवा कोई नहीं था। परंतु भाग्य पर किसका बस चलता है। 3 दिन के बुखार में ही सरुमा की मां के प्राण जाते रहे। लक्ष्मी नंदन ने सरुमा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात मां के लिए रोती रही। लक्ष्मी नंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों न तुम दूसरा ब्याह कर लो, बच्ची को मां भी मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। सरुमा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा न था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही मां ने सरुमा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी खाबाई मछली पकड़ कर ला। बेचारी छोटी सी सरुमा को मछलियां पकड़नी नहीं आती थी। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। सरुमा बिटिया, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम रोती क्यों हो? उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। विमाता को पता लगा तो उसने सरुमा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दो। भूखी प्यासी सरुमा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई मां एक तोते के रूप में आई। उसने सरुमा को मीठे मीठे फल खाने के लिए दिए और रोज आने को कहा। विमाता तो सरुमा को भोजन देती नहीं थी। सरुमा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली मां ने ये बात सुनी तो वो पेड़ ही कटवा दिया। सरुमा का बाग में जाना बंद हो गया। फिर उसकी मां एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली मां ने देखा कि सरुमा तो दिन रात मोटी हो रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज सरुमा को अपना दूध पिलाती है। सौतेली मां ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। सरुमा पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सरुमा घर के पिछवाड़े खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वो पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। सरुमा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सरुमा को उसने पीने के लिए पानी तक न दिया। सरुमा की मां ने एक चूहे का रूप धारण किया। उस अंधेरे कमरे में वह सरुमा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, सरुमा मत रो, मैं आई हूं, तेरे लिए भुने कराई लाई हूं। यहाँ कराई का मतलब है अनाज का मिश्रण। सरुमा ने जी भरकर कराई खाया और मां द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में सरुमा फल फूल रही है। ये देखकर सौतेली मां ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देरी थी। सरुमा की मां ने उसे ऐसे वस्त्र दिए जिसे पहनकर वो सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर वार खाली गया। साहूकार लौटा तो सरुमा के लिए बहुत सा सामान लाया। वह सरुमा को पुकारने लगा। तभी कमरे से आवाज आई, अगर सरुमा के प्राण बचाना चाहो तो नई मां को धक्के देकर निकालो। लक्ष्मी नंदन ने सरुमा से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। ज्यों ही वह बाजार से लौटी तो लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती कलपती अपनी मां के घर लौट गई। सरुमा अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद मां की आत्मा फिर नहीं आई। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट करना ना भूलें और सुनते रहें हमारा YouTube चैनल टेल अ टेल फॉर यू। अभिनय शुक्ला की आवाज में धन्यवाद। और दोस्तों हाँ, अपने दोस्तों के बीच भी ये शेयर करते रहें।